मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का विपरीत तिंगरा साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र तक का अनुष्ठान होगा। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी या तंत्र बाधा से बेहद बेहद परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए यह साधना आपके लिए अत्यंत जरूरी है। इस रोमांचक साधना को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मतंग भैरव साधना की चर्चा करेंगे। मतंग भैरव की साधना बहुत ही गोपनीय मानी जाती है। इनकी साधना बहुत ही अचूक होती है, सरल भी होती है और आसानी से सिद्ध होने वाली भी मानी जाती है। आपने 10 महाविद्या का नाम सुना होगा, उनमें एक महाविद्या का नाम है माता मातंगी महाविद्या। जो माता मातंगी के उपासक होते हैं, साधक होते हैं, उनकी पूजा आराधना करने वाले लोग होते हैं, वो अपने जीवन में हमेशा खुशहाल देखे गए हैं। उनके अंदर एक विशेष प्रकार की योग्यता पाई जाती है। उस योग्यता के आधार पर उनके पास धन की कमी नहीं रहती। धन के स्रोत दिनों दिन उनके बढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अधूरे हैं। अगर वो अपने क्षेत्र में सफल भी हैं, फिर भी वो अधूरे माने जाते हैं, क्योंकि उनको जितना फल चाहिए उतना फल नहीं मिल पाता। इसलिए कहा जाता है, जो माता मातंगी के उपासक हैं, वर्षों से आप साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी पूरी तरीके से आप सफल क्यों नहीं हो पाते? उसका महत्वपूर्ण एक कारण है, और वो कारण है कि मातंगी के जो भैरव हैं उनकी उपासना न करना या उनके बारे में आपको ज्ञान न होना। मातंगी के जो भैरव हैं उनको मतंग भैरव कहा जाता है। उनका एक नाम सदाशिव भैरव भी है। मतंग भैरव के जो उपासक होते हैं उनके ऊपर मातंगी हमेशा हमेशा प्रसन्न रहती है। मतंग भैरव की जो साधना करता है उनके अंदर योग्यता बहुत तेजी से बढ़ती है। जैसे कि आप कलाकार हैं, अभिनय के क्षेत्र में हैं, संगीत के क्षेत्र में हैं, तो आप किसी भी तरह की कला के क्षेत्र में हैं, आपको महसूस होगा कि मतंग भैरव की साधना करने से आप अपने उस क्षेत्र में ज्यादा तरक्की पर जा रहे हैं। आपने अगर ये सपना देखा है कि मैं विदेश में उच्च कोटि की पढ़ाई करना चाहता हूं, मैं विदेश में उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, मैं टेक्निकल ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंचना चाहता हूं, मैं समाज में लोगों के सामने प्रसिद्ध होना चाहता हूं, तो आपको मातंगी साधना करनी चाहिए और इसके लिए मतंग भैरव की आराधना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अभिनय के क्षेत्र में हैं, कि हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो अभिनय के क्षेत्र में तरक्की करे, कौन नहीं चाहता? आप उसके लिए मेहनत भी करते हैं, रात दिन प्रयास भी करते हैं, तो मेरी राय में आपको मतंग भैरव की साधना करते रहनी चाहिए। मतंग भैरव की उपासना से मातंगी की कृपा आपको मिलती है, और जिनके ऊपर मातंगी की कृपा मिलती है उनके जीवन में मंगल कार्य बहुत शुभ हो जाते हैं। शादी, ब्याह, बच्चे होना, इनको मंगल कार्य कहते हैं। यानी इन चीजों में अड़चन नहीं आती, यानी इनका विवाहित जीवन अच्छा होता है, संतान की प्राप्ति होती है, एक गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। अभिनय के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, योग्यता के क्षेत्र में वो बहुत ही ऊंचाइयों पर होते हैं। उनके अंदर की जो कला होती है, लोग समाज में उसका सम्मान करते हैं। इस तरीके से आप महसूस करेंगे कि इस साधना के द्वारा सुख, समृद्धि, योग्यता, ज्ञान, माता मातंगी की कृपा, ये सभी आपको प्राप्त होती है। अभ्यास कैसे करें? ढीले ढाले वस्त्र पहन के किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी सोफा पर या कुर्सी पर लाल कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर बैठ जाओ। अपने सामने लाल कपड़ा बिछाकर माता मातंगी की फोटो इंटरनेट से निकाल लें। इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है। माता मातंगी की तस्वीर निकाल लें और उसको
अपने सामने लाल कपड़े पर रख दें और कोई अलग से कोई विधि विधान नहीं है। दोनों आंखों के बीच में पिंच करें। पिंच करने के बाद 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी उसको होल्ड करें, जितनी देर तो हो सके रोक कर रखें। जब दम घुटे फिर छोड़ दीजिए। 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। ये प्राणायाम करने के बाद मतंग भैरव मंत्र, ओम ह्रीं मतंग भैरवाय सर्व सिद्धिं देहि उच्छिष्ट चांडालिनी फट। ओम ह्रीं मतंग भैरवाय सर्व सिद्धिं देहि उच्छिष्ट चांडालिनी फट। ओम ह्रीं मतंग भैरवाय सर्व सिद्धिं देहि उच्छिष्ट चांडालिनी फट। इस मंत्र का उपांश से जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस मंत्र को 11 माला 11 दिन तक जाप करना है। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। पैसे दान न करें। पैसे दान करना है तो किसी मंदिर की दान पेटी में आप दान कर दें। वाणी कन्या को आप भोजन करा सकते हैं, ये बहुत शुभ माना जाता है। 11 माला 11 दिन इसको रुद्राक्ष की माला से, स्फटिक की माला से, मूंगा की माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जब इस मंत्र का जाप करें तो ये इस तरह की मुद्रा बना लें, यानी एक हाथ से मुद्रा बनाएं, एक हाथ से मंत्र का जाप करें। लेकिन अगर आप किसी भी माला से मंत्र का जाप नहीं करना चाहते हैं तो ये मुद्रा लगाएं, इसको सुक्री मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा लगाकर आंख बंद करके मंत्र का जाप करें आधा घंटा। 11 दिन तक मंत्र का जाप करें। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। इस मंत्र को किसी भी मंगलवार से, किसी भी बुधवार से, किसी भी पंचमी से और किसी भी पूर्णिमा से मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र जप करने का जो समय होता है सुबह के समय कर सकते हैं, लेकिन आप तेजी से लाभ चाहते हैं तो सूर्यास्त के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद, शाम के बाद यानी 6:30 बजे के बाद से मंत्र का जाप कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती जा रही है। जो चारों तरफ आप महसूस करेंगे कि जैसे पहले की तुलना में जो ऑब्स्टिकल आते थे, अड़चने आती थी, वो थोड़ी सी कम हो गई हैं। लोग आपकी बातों को सुनने लगे हैं, समझने लगे हैं, क्योंकि जो मातंगी के उपासक होते हैं उनकी आकर्षण शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो ये बात आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपकी बातों को सुना जाने लगा है, समझा जाने लगा है। लोग आपकी बातों को गौर से सुनने की कोशिश करते हैं, स्वयं महसूस करेंगे। आप जानते हैं इस साधना के कुछ विशेष प्रकार के नियम जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आगे चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चने आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।